माना जाता है कि अगर आपकी सोच सही है तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये कहानी है राजकुमार विक्रम की, जिसके पास शक्ति बुद्धि सब कुछ था सिवाय आत्मविश्वास के। वह हमेशा इस डर में जीता था कि उसकी नीति में सफलता लिखी है या नहीं। एक दिन विक्रम ने राज्य के सबसे ज्ञानी गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं कर्म करता हूँ पर मन में हमेशा भय रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी नीति में क्या है? क्या मैं कभी इस राज्य का सफल राजा बन पाऊंगा? गुरुदेव मन मन मुस्कुराए। उन्होंने एक रहस्यमय पत्थर दिखाते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारी नीति इस पत्थर में छिपी है। इसे गंगा के घाट पर ले जाओ। वहां तुम्हें एक भिक्षुक मिलेगा। वह तुम्हें इसका रहस्य बताएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सोच ही इस पत्थर का मूल्य तय करेगी। विक्रम ने उस पत्थर को लिया और गंगा की घाट की ओर चल पड़ा। वो पत्थर दिखने में साधारण था पर छूने में बहुत ठंडा। घाट पर उसे एक भिक्षुक मिला जिसके चेहरे पे अद्भुत शांति थी। विक्रम ने उन्हें पत्थर दिया और गुरु का संदेश सुनाया। भिक्षुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें इस पत्थर को बाजार में बेचकर इसका मूल्य जानना है। विक्रम ने सोचा, यह एक साधारण पत्थर है, इसकी क्या ही कीमत होगी। वो पहले फल विक्रेता के पास गया और बोला, क्या तुम इस पत्थर को खरीदोगे? विक्रेता ने पत्थर को देखा और कहा, इसका मैं क्या करूं? चलो ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले में 2 केले ले जाओ। विक्रम ने सोचा, यह फल विक्रेता इसकी कीमत नहीं जानता। वो फिर एक लोहार के पास गया। लोहार ने पत्थर को पलटा और बोला, यह पत्थर तो अच्छा है, मैं इसे अपने औजारों को तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले में 10 चांदी के सिक्के दूंगा। विक्रम की सोच में बदलाव आया। उसे लगा, ये तो केले से भी कई ज्यादा मूल्यवान है। फिर वो आखिर में एक जोहरी के पास गया और जोहरी ने जैसे इस पत्थर को हाथ में लिया, उसकी आंखों में चमक उठी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, राजकुमार, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो नायाब नीलम है जो हजारों वर्षों में एक बार मिलता है। पूरे राज्य की दौलत भी इसके मूल्य का अंदाजा नहीं लगा सकती। यह मूल्य है। विक्रम हैरान हो गया, असली नीलम? वह तुरंत भिक्षुक के पास वापस आया और बोला, यह पत्थर अमूल्य है, पर गुरुदेव ने कहा था कि मेरी सोच ही इस पत्थर का मूल्य तय करेगी। यह कैसे संभव है? भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, जब तुमने इसे केले के मूल्य का समझा तो तुम्हारी नीति भिक्षुक जैसी थी। जब तुमने इसे चांदी के मोल का समझा तो तुम्हारी नीति साधारण व्यापारी जैसी थी। और जब जोहरी ने इसे अमूल्य समझा तो तुम्हारी नीति राजा से भी ऊपर हो गई। भिक्षुक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज में गुरुदेव का स्वर गूंजने लगा, विक्रम, ये पत्थर तुम ही हो। ये तुम्हारा मानव जन्म है। ये ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। अगर तुम इसे डर और नकारात्मकता की तराजू पर तोलोगे तो यह 2 केले जितना मामूली लगेगा। अगर तुम इसे संसाधनों की कमी मानोगे तो यह सिर्फ चांदी के सिक्कों जितना मूल्यवान होगा। लेकिन जिस दिन तुम अपनी शक्ति, अपने धैर्य और अपने कर्म को पहचानोगे, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम अमूल्य हो, तुम्हारी क्षमताएं अपार है, उस दिन तुम्हारी नीति राजा से भी महान हो जाएगी। यही सबसे बड़ा धर्म है, स्वयं के मूल्य को पहचानना और अपनी क्षमता पर संदेह न करना। उस दिन राजकुमार विक्रम की आंखें खुल गई। उसने अपने सिंहासन के ऊपर उस नीलम को नहीं बल्कि उस सीख को रखा। उससे अपनी छोटी सोच को बदला और कुछ ही वर्षों में वो धर्मपुर का सबसे महान और सफल राजा बन गया। इसीलिए कहते हैं, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पूरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जीवन में किस बात का डर है।